आप कहते हैं गरीबी है। मेरे घर में एक बर्तन मांजने वाली और 15,000 का फोन ले रही है, कहाँ गरीबी बताओ ना। कांग्रेस कहती है, मैं नहीं कह रही। अरे यार एक चुप करिए, आप बात कर लेंगे। पैसे देते हैं क्या आपको ये कांग्रेस वाले? हाँ, और क्या बीमारी आपको देती है क्या भाजपा वाले बोलने? पार्टी के अंदर हर कुनबे के अंदर आपका परिवार है ना, उसमें एक आधा घटिया मिलेगा। सारे बढ़िया हो गए तो छोड़ हो गया। मेरे मानते हैं कि भाजपा के भी परिवार में कुछ गंदे हैं? नहीं है, आप मेरे मुंह की बात में मैंने ये कहता हूँ, होते हैं हर नौकरी का तो मुद्दा लेकिन कांग्रेस हमेशा उठाती रहती है कि बेरोजगारी है देश में, युवा परेशान है, पलायन कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस का ये मुद्दा इसलिए है कि वो पिछले 10 साल से कांग्रेस वाले बेरोजगार हो गए हैं। अब इस बार 5 पे आ गए हैं। इसकी वजह बताता हूँ। उन्होंने, राहुल बाबा ने ऐसा झूठ का पुलिंदा खिला, बोला खटाखट 1 तारीख को 8500 रुपए हर लेडीज के खाते में आएंगे। लोग मानने को तो तैयार हैं, मतलब राहुल गांधी का ग्राफ बढ़ा है। फ्री दे दिया, महिलाओं के लिए 2100 रुपए अलग दे दिए, गैस सिलेंडर के। ये तो वादा किया है ना। नहीं, इन्होंने अपने एजेंडे में लिख दिया पहले जो ये तो एजेंडा है, तो ये क्या सिर्फ अब चुनाव आ रहे हैं इसीलिए काम किए? कांग्रेस 7 जन्म नहीं कर सकती। 370 धारा जो मोदी ने तोड़ी है, बीजेपी ने तोड़ी है, कांग्रेस वाले 70 जन्म ले लेना तो भी 370 नहीं तोड़। मैं बताता हूँ मैडम जी, हरियाणा के अंदर जो बेरोजगार लोग थे ना, उनको नौकरी दी है। पर पलायन हो रहे हैं हरियाणा से। तो पलायन तो जी जिसको जाना है ना वो तो जाएगा। कांग्रेस वाले कहते हैं सिर्फ मोदी जी की छवि के नाम पे वोट मांगती है भाजपा। मोदी जी की छवि बढ़िया तभी तो वोट मांगते हैं, तभी तो मिलती है। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है समीक्षा नारायण और आप देख रहे हैं द पिलर। ये मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि भाजपा के झंडों और पोस्टर से पूरा भाजपा कार्यालय इस वक्त सज रखा है, क्योंकि चुनाव का माहौल है हरियाणा में। और ये रोहतक का चुनाव कार्यालय है, जहां से मनीष ग्रोवर जी जो है वो भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो अंदर चलते हैं और कुछ कार्यकर्ताओं से, कुछ सपोर्टर्स से बात करते हैं कि आखिर रोहतक में भाजपा का कितना दबदबा दिखाई दे रहा है इस बार। हरियाणा वैसे तो देखा जाए तो छोटा स्टेट है, लेकिन यहाँ की राजनीति बहुत बड़ी है। तो क्या लगता है इस बार की हवा किस ओर मुड़ रही है, भाजपा की तरफ या कांग्रेस का जोर? छोटी स्टेट में से वो दिल बहुत बड़ा है इन लोगों का, और सच्चाई के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। तो क्या लगता है भाजपा इस बार जीत हासिल कर लेगी विधानसभा चुनाव? भाजपा जीत नहीं, बहुत अच्छी जीत प्राप्त करेगी भाजपा। लेकिन भाजपा ने काम किए हैं। क्या काम, कुछ आप बताना? सारे काम किए, कोई ऐसा काम नहीं जो ना किया हो। जैसे कि गरीब आदमी के लिए 1000 किलोमीटर का तो हैप्पी कार्ड दे दिया, आयुष्मान कार्ड 5 लाख का था 10 लाख का कर दिया है जी, राशन फ्री दे दिया, महिलाओं के लिए 2100 रुपए अलग दे दिए, गैस सिलेंडर के। ये तो वादा किया है ना। नहीं, इन्होंने अपने एजेंडे में लिख दिया पहले जो। ये तो एजेंडा है, तो ये क्या सिर्फ अब चुनाव आ रहे हैं इसीलिए? बढ़िया ये है, ये जो सरकार है ये है ही राष्ट्र हित की, राष्ट्र प्रेम की सरकार है। जो इन्होंने काम किए कांग्रेस 7 जन्म नहीं कर सकती। 370 धारा जो मोदी ने तोड़ी है, बीजेपी ने तोड़ी है, कांग्रेस वाले 70 जन्म ले लेना तो भी 370 नहीं तोड़ सके थे। हरियाणा में क्या विकास किया है भाजपा ने? 10 साल आपकी सरकार ने बताया आपको सारा, तो ये गरीबों का ये मदद की है जी। ये तो आपने वो बताया ना जो मैनिफेस्टो में लिखा है उन्होंने। मैं बताता हूँ मैडम जी, हरियाणा के अंदर जो बेरोजगार लोग थे ना, उनको नौकरी दी है। पर पलायन हो रहे हैं हरियाणा से। तो पलायन तो जी जिसको जाना है ना वो तो जाएगा, उसको बदनाम करने के लिए सरकार के लिए। वो तो कह रही है बेरोजगारी है इसलिए यहाँ से जाना। मैडम जी जिसका पास ब्योत नहीं था पैसे का, उन लोगों को नौकरी दी है बगैर पर्ची के, बगैर खर्ची के। और कांग्रेस सरकार के अंदर क्या था, वो जो लोग उनके चमचे कड़चे हुआ करते ना, उनके पास घूमते थे, उनको नौकरी मिलती थी। या जिसके पास जमीन होती थी, अपने मकान या जमीन बेच के उनको देते थे, तब उनको नौकरी लगती थी। अगर हमारे हरियाणा के अंदर आप देख लो, अभी जो गरीब तबका जिसका ब्योत नहीं था 1 रुपया खर्चने का भी, उन्होंने सारी भी उम्र ये सोचा नहीं था अगर मेरा बच्चा कहीं सरकारी नौकरी लग जाएगा। उनके बच्चों के दिल पर जाकर पूछ के देखो, अब भी गुणगाते पाएंगे वो लोग। खट्टर सरकार बिल्कुल बेहतरीन काम कर रही है। खट्टर सरकार बिल्कुल बेहतरीन कर रही है। फिर मुख्यमंत्री बदलने की क्यों आवश्यकता? मुख्यमंत्री तो ऐसा है जी, हमारे यहाँ ना ये जरूरी नहीं है कि एक ही के बे रखी कोई सरकार। जैसे हुड्डा सरकार है, हुड्डा सरकार के क्या है, सिर्फ हुड्डा अपने परिवार से सिवाय बाहर नहीं जा सकते। बीजेपी का ऐसा है, सबको मान और सम्मान देते हैं।
जो बढ़िया काम करता है समाज का है उसको देते हैं, कोई भी पोस्ट दे सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। और ऊपर देखो ना मोदी जी की कितनी बढ़िया छवि है, मोदी जी ने विदेशों के अंदर कितने बढ़िया जाते हैं। कांग्रेस वाले कहते हैं सिर्फ मोदी जी की छवि के नाम पे वोट मांगती है भाजपा। मोदी जी की छवि बढ़िया तभी तो वोट मांगते हैं, तभी तो मिलती है। अब ये देखो ना आपने यूक्रेन के अंदर पाकिस्तान जोड़े जो हमारे देश का कहते हैं ना मुर्दाबाद पाकिस्तान, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान के लोग जो यूक्रेन में बसे हुए थे, जो डॉक्टरी कोर्स करे थे, मेरे देश के भी जो लोग गए हुए थे वहाँ, वो हिंदुस्तान का झंडा लेके निकले हैं, अब हिंदुस्तान जिंदाबाद। और वैसे पाकिस्तान वालों से बोल के दिखाओ, अब तुम हिंदुस्तान की जयकारा बोलो, वो नहीं बोलते, डरते बोलते हैं ना, वहां से निकाल के ले। दूसरी बात, हमारा पायलट वहां गया था, पाकिस्तान की कोई ताकत नहीं, वो हमारे किसी भी मुलजिम को जाकर वापस कर दे। मोदी ने उनको बोल दिया था, बोले भाई बात सुन ले, अगर हमारा पायलट 12 घंटे के अंदर हिंदुस्तान के बाउंड्री के अंदर नहीं गया तो तेरा वो हाल करूंगा, अब तूने जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा। हरियाणा की जनता मतलब खुश है बिल्कुल भाजपा से। हरियाणा की जनता इतनी खुश है, अब वो ये चाहती है अब भाई हमारा हरियाणा जैसा स्वर्ग है ना, मेरा ख्याल पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारी स्टेट जैसा ना कोई भी स्टेट नहीं है। तो फिर लोकसभा सीट में अभी सीटें क्यों कम हुई भाजपा की? ये मैडम ऐसा है, ये सीटें तो पब्लिक का कई बार रुझान है ना, मूड कई बार खराब हो जाता है। तो मूड क्यों खराब हुआ भाजपा का? कई दफा हो जाता है। झूठ बोला कांग्रेस ने, सारी झूठ बोली। तो आप सच बोल देते। हम सच बोले। जब तो हमारा ग्राफ अब उठा है इलेक्शन में, लोगों की आंख खुल गई, जो उन्होंने नकली वायदे करे थे सारे उनके खिलाफ हो गए। चाहे हिमाचल हो चाहे दूसरा सुबह हो, जहाँ जहाँ ने झूठ बोली, ये फैल। किसान तो नाराज है लेकिन भाजपा से। मैडम जी किसान की सुनो, जो किसान जो आप बोल रहे थे ना, अकामों बॉर्डरों पे जाके बैठे हैं, वो एक्चुअली किसान नहीं थे, वो क्या थे, ये सरमाएदारों ने अपने बिठा का। आप ये मान के चलो हम भी किसान लोग हैं, हम किसान हैं, पर मेरी बात सुनो आप, जो किसान या दुकानदार व्यापारी है अपनी जमीन को खेत को छोड़ के और जाके एक साल तक वहाँ बैठा रहेगा, वो किसान का खेती कहाँ करेगा? वो यही भाजपा सांसद अभी कंगना रनौत ने भी बयान दिया था, पर उनको वापस लेना पड़ा अपना बयान। मैडम ये बताओ ना, आप मेरी बताओ, मैं दुकानदार हूँ, मैं अपनी दुकान छोड़ के वहाँ आरक्षण में जा बैठ जा क्या खाऊंगा मैं? किसान थे जो लोग थे ना, वो किसान नहीं है। वो किसान होता है वो अपने खेत में काम करेगा, खेत की रुखाई करेगा, तब खेत में कुछ पैदावार होगी। अब वहां चले जाके बैठ जाएंगे। और ये लोग कहते हैं अभी हमारे इतने आदमी गुजर गए वहाँ। मैडम जी एक बात बताओ, 2 लाख 3 लाख की आबादी है, जहाँ 2 लाख 3 लाख की आबादी में जहाँ ठीक ठाक है जो लोग हैं, वहाँ भी कोई न कोई बीमारी है, वहाँ लोग भी मरते हैं। वहाँ जो लोग मरे हैं ना, बूढ़े ठहरे जो बीमार थे, उन लोगों को तकलीफ हुई है, शायद वो गुजर भी गए होंगे। ये उनकी कसूर है क्या सरकार का? ये जो पहलवानों का आंदोलन हुआ था, फिर किसान आंदोलन हुआ, फिर अग्निवीर स्कीम आई, तो ये 3 चीजें जो हरियाणा की मुख्य चीजें हैं, जवान, किसान और पहलवान, वो तीनों तो भाजपा से नाराज है। कोई नाराज नहीं जी इनसे, कोई नाराज, ये सिर्फ पॉलिटिक्स दिखा रहे हैं। फिर लड़ाई किस बात की है? लड़ाई क्या लड़ाई है, पॉलिटिक्स की लड़ाई है ज्यादा जी, पॉलिटिक्स की लड़ाई है। नहीं तो एक बात बताओ ना, हमारे जो बीजेपी के जितने भी पहलवान है, उनको सरकार ने बोल रखा है पद लो, मेहनत करो, आपको फल मिलेगा। ये कहते हैं भाई हमारे को तो इन्होंने लुटवा दिया। विनेश फोगाट भी लड़ रही है जुलाना से। हाँ जी, जुलाना क्षेत्र से विनेश फोगाट भी लड़ रही है। वो जो लड़ रही हैं उनसे पूछो, वो हार गए हैं, बस सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं। कसूर उनका खुद का था, अब सरकार ने भाई ये कर दिया वो कर दिया। सरकार का क्या कसूर है? पहलवान आप उन्हें, आप जाओ पैसा आपने लगाने, जी तो आपने करनी है, सरकार तो नहीं करेगी ना। अगर आप हार जाते हो तो सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ देते हो, ये कौन सा वो बात है बताओ? तो लगता है कि विनेश फोगाट जो लड़ रही है कांग्रेस का चेहरा बनके, उसका फायदा होगा उन लोगों को। यार आप 8 तारीख को देख लेना, आप, हम ये नहीं कहते, हमें 8 तारीख को आप देख लेना, हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार बहुत बढ़िया बहुमत से हमारे नायब सैनी जी बनेंगे, और जो के पूरे हरियाणा के अंदर लोकप्रिय है। उनकी लोकप्रियता देखो आप, किसी से भी मिलते हैं ना वो बिल्कुल हाथ जोड़ के, पैरों में घुटने हाथ जोड़ के पड़ते हैं। और जो हुड्डा सरकार है ना, आप उनका देख लो, हुड्डा सरकार की नाड़ है ना, नाड़ आप कभी भी मिलकर देख लेना, उनकी नाड़ नीची नहीं होगी। और नायब साहब है ना, झुके सलाम करते हैं, हाथ जोड़ते हैं सबसे, ये छोटा हो चाहे बड़ा हो, उस धरती से पैदा हुए हैं, उस धरती के अंदर नमी है, उनके वाणी में नमी है, उनके शरीर के अंदर इतना है, वो किसान है बिल्कुल। बचपन से उन्होंने अपनी जमींदारा करके ऐसे गरीबी देखी हुई है, वो गरीब का भला वो करेगा। ये लोग जो कहते हैं कि भाई इन्होंने तो सिर्फ क्या है, हमने तो हुड्डा परिवार है, माथुराम बड़ा पहले उनका बाप, फिर उसका क्या नाम जी, रणबीर बन गया, रणबीर के बाद या हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा बन गया, दीपजी बंदर। भाई एक बात होता, ठीक है सरकार आपकी है,
इस सरकार के अंदर मैं कहता हूँ सिर्फ उड्डा परिवार को सीएम की जरूरत है, और भी तो या तमर साहब थे, उन्होंने अध्यक्ष बनाया, क्या हाल करे इन्होंने, क्यों करे भाई, वो भी तो इंसान है आखिर। दीदी एक बताऊं मैं, मेरा गरीब आदमी हूँ जी, और मेरे पे पैसे मांगे 5,000 रुपये, मैं कितने दूंगा गरीब आदमी, और मैं ही लग गया इस सरकार में। लुटेरी सरकार है ये तो, इसने रुपये खाए लोग ले लेगा, कांग्रेस सरकार, कांग्रेस ने ले गए, और सही कार्य हम बात है, और मैंने पर्चे लग गया हूँ जी। आपने थोड़े दिन पहले सुना होगा कि जो कांग्रेस के कैंडिडेट है वो शरेआम पब्लिक में लोगों को कह रहे हैं आप 50 वोट डलाओ आपको 1 नौकरी मिलेगी, आपने सुना होगा। और ये असंध के विधायक हैं, वो कहते हैं जी आप हमें वोट दो, हमारी सरकार आएगी, पहले हम अपना घर भरेंगे, अपने रिश्तेदारों का भरेंगे, और उसके बाद बाहर वालों को देखेंगे। बीजेपी गवर्नमेंट ने हमेशा बिना पर्ची और बिना खर्ची लोगों को नौकरियां दी हैं, बिना भेदभाव के, बिना किसी लालच के। मैं खुद उदाहरण हूँ जी। नौकरी का तो मुद्दा लेकिन कांग्रेस हमेशा उठाती रहती है कि बेरोजगारी है देश में, युवा परेशान है, पलायन कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस का ये मुद्दा इसलिए है कि वो पिछले 10 साल से कांग्रेस वाले बेरोजगार हो गए हैं, उनको कुर्सी नहीं मिल रही, इसलिए वो पब्लिक के कंधों पे बंदूक चला के कहते हैं जी बेरोजगारी है। बेरोजगार तो कांग्रेस वाले हुए हैं। कांग्रेस का ग्राफ तो बढ़ रहा है धीरे धीरे, मानना पड़ेगा। ये सब झूठ है। आपको 8 अक्टूबर को पता लग जाएगा कि यह सरकार किसकी बन रही है। पिछली बार आपकी लोकसभा जो सीटें थी वो पूरी की पूरी सीटें मिली थी भाजपा को, अब इस बार 5 पे आ गए हैं। उसकी वजह बताता हूँ, उन्होंने राहुल बाबा ने ऐसा झूठ का पुलिंदा खिला, बोला खटाखट 1 तारीख को 8500 रुपए हर लेडीज के खाते में आएंगे। लोग मानने को तो तैयार हैं, मतलब राहुल गांधी का ग्राफ बढ़ा है। मेरी बात सुनिए, झूठ के लिए कुछ भी फैलाओगे तो एक बार तो लोग विश्वास करेंगे ना। जब वो वहाँ की बेचारी अनपढ़ लेडीज बुर्का डाल के गई जी हमारे 8500 रुपए दो, हम अपने कार्ड लेके आए हैं, फिर उनके पास जवाब नहीं था। आप 1 बार 2 बार 3 बार पब्लिक को बेवकूफ बना सकते हो, इससे ज्यादा नहीं बना सकते। आप हिमाचल में देख लो, कर्मचारियों को देने के लिए तनख्वाह नहीं है, मुख्यमंत्री खुद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हमारे पास तनख्वाह नहीं है देने को लिए। कर्नाटक में देख लो 2 दफा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के रेट बढ़ा चुके हैं। जितने भी बीजेपी शासित प्रदेश हैं उनमें सबसे ज्यादा टैक्स वसूला जा रहा है जहां कांग्रेस की सरकार है। तो ये तो बेवकूफ बनाने वाले सिर्फ कुर्सी के भूखे हैं, ये इनको देश की पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। मैडम 70 साल हो गए देश को आजाद हुए, यहाँ पे सिर्फ कम से कम भी 40 साल तो जट्टों का ही राज रहा है। कंगना रनौत जो मंडी की सांसद है वो तो कहती है 2014 के बाद आजाद हुआ है। 2014 के बाद आजाद तो पहले ही हो गया, लेकिन विचारधारा आज भी आजाद नहीं है जी। गरीब आदमी को तो और भी दबाया जाता है। सरकार तो आपकी है, भाजपा की सरकार है। सरकार अभी बनेगा, सरकार तो हमारी है। 15 साल से आपकी सरकार है। 15 साल में क्या नहीं बदला मैडम, पूरी शहर के अंदर, पूरे देश के अंदर जाड़ बन गया, रोडों का थोड़ी बन गया। जाके पूरे विदेशों में जाके वो इंडिया को बदल के रख दिया। जो आज तक 2047 से लेकर 2014 तक इन्होंने क्या किया, इन्होंने केंद्र सरकार ने। हरियाणा की हालत ठीक है। और मैडम हालत बहुत बढ़िया है जी, लेकिन यहाँ तो अब फिलहाल आज के दिन चौधर की लड़ाई चल रही है मैडम। इनका राज खत्म हुए 10 साल हो गए, अब ये भूखे मर रहे हैं। इनको चाहिए मलाई, कहीं से तो मलाई मिले, इसलिए ये दम लगाया जा रहा है कि बने हम यहाँ बने। हरियाणा की स्थिति आपके हिसाब से बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। अभी मैं इसी रास्ते से आ रही थी, गड्ढों का सामना करना पड़ा मुझे पूरे रास्तों में। 10 साल आपकी सरकार थी। ये मैडम पानी में हो जाते हैं, लेकिन भरे भी दिए जाते हैं, तैयार कर दिए जाते हैं साथ के साथ। सरकार ये साथ बस सारे शांत हो जाओ। आपने कहा कि गड्ढे हैं, 3000 किलोमीटर रोज ये सरकार सड़क बना रही है, आपको दिखती नहीं है क्या? बिल्कुल दिखती है, तो उसकी प्रशंसा करेंगे हम, लेकिन अभी हम हरियाणा में खड़े हैं तो आपके क्षेत्र की बात करेंगे। मेरी बात सुनो, हमारा जो कार्यकर्ता था वो यहाँ का एमएलए नहीं था। जो एमएलए है उसको कराना चाहिए। एक एमएलए को 5 करोड़ 1 साल में मिलते हैं, तो कितने हो गए? 25 कितने करोड़? 2500 करोड़। तो खड्डे क्यों नहीं भरवाए इसने? एमएलए आप हैं, बुलाना हमारे को दो, कैसे बात बनेगी? आगे सुनो, मनोहर लाल जी ने बगैर पर्ची बगैर खर्ची नौकरी दी है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप मेरे साथ चलो, अपनी सिविल ले चलो। तो मनोहर लाल जी को क्यों हटा दिया? मुख्यमंत्री क्यों बदलना पड़ा? वो इतना ईमानदार है, उनको जो महकमा दिया गया है ना वो खरबों रुपए का है। मोदी को ईमानदार बंदा चाहिए,
इसीलिए हटाया नहीं है, उनकी रैंक बढ़ाई है। अगर आप बढ़िया काम करोगे तो आप तो मैडम बड़ी बन जाओगी, नहीं बनोगी क्या? बोलो ना, जवाब देना मेरे को, बनेंगी ना? आप दीजिए जवाब, मेरा काम तो सवाल पूछना है। मैं सवाल पूछो, मैं जवाब देता हूँ, बोलो। 1 मिनट दरिए, 2 मिनट। अरे तू 2 मिनट जा, ले जा, दारू पी रही है, चला नहीं बात कर। अच्छा बेटा, बात सुनो, सरकार जो है, सरकार का मतलब ये नहीं है, सुनो 1 मिनट सुनो भाई। आप कहते हैं गरीबी है, मेरे घर में एक बर्तन मांजने वाली और 15,000 का फोन ले रही है, कहाँ गरीबी? बताओ ना। कांग्रेस कहती है, मैं नहीं कह रही। आप कहो ना कि आप अरे यार को चुप करिए यार, बात कर लेंगे, शांति करिए आप। अच्छा मेरी बात सुनो, तेरी चाची के लत्ते बुरे फटे हुए हैं, सच्चाई है। और जो मेरे घर बर्तन मांजने वाली आती है ना, वो मेकअप करके आती है। कहाँ है महंगाई? बोलो ना, कहाँ है महंगाई? भाजी 2 मिनट रुके यार, कहाँ है महंगाई बताओ। और सवाल करो, मैं आपको जवाब देता हूँ। इनको क्या पता बेचारों को? मेरी 84 साल की उम्र है, मैं पार्टी का कन्यादान हूँ। जैसे डोली में नहीं आती बहू, मैं वो हूँ। हाँ बताओ ना, करो सवाल, मैं आपको जवाब देता हूँ। इल्जाम लगाती रहती है कांग्रेस, बेरोजगारी है, लोग अग्निवीर स्कीम से परेशान है, पहलवान धरना दे रहे हैं। एक मिनट सुनो, कांग्रेस का सरकार कितने साल में सरकार? 10 क्यों? 60 साल भूल गए ना आप? पैसे देते हैं क्या आपको ये कांग्रेस वाले? हाँ, उसकी आपकी बीमारी क्या? आपको देते हैं क्या भाजपा वाले बोलने के? देते हैं, ये भी इसमें भी कहीं कंधे रहे, बड़ी बात नहीं है। हर पार्टी के अंदर, हर कुनबे के अंदर आपका परिवार है ना, उसमें एक आधा घटिया मिलेगा। सारे बढ़िया हो गए तो छोड़ हो गया। मेरे मानते हैं कि भाजपा के भी परिवार में कुछ गंदे हैं? नहीं है, आप मेरे मुंह की बात में, मैंने ये कहता हूँ आप होते हैं। मेरा तो काम है सर, मैं तो करूंगी ना। आपका काम है तो मेरी, आपके कुनबे में कितनी फैमिली है? सबसे नहीं बनती होगी। एक मेरा लड़का खराब है, एक मेरा लड़का देवता है। जो देवता है उसको रोज गाली पड़ती है, जो बदमाश है उसको 10 20 देने पड़ते हैं। बता क्या करें? तो देवता कौन है? देवता बड़ा बच्चा, बड़े वाला देवता है। नहीं, सरकार में कौन देवता है? सरकार में देवता है तो खाली मोदी 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 मोदी। मोदी मोदी और भाजपा के नारों से जो गूंज रहा है ये भाजपा कार्यालय, यहाँ पे हमने लोगों से बात की और उन्होंने अपने तर्क रखे कि क्यों रोहतक में और क्यों हरियाणा में वापस भाजपा की सरकार वापस आनी चाहिए। तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है, ये दावा किया जा रहा है यहाँ पर। वो तो देखिए 8 तारीख को ही क्लियर हो पाएगा कि किसकी सरकार बन रही है और किसकी गिर रही है। लेकिन ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए द पिलर के साथ।